अब फिक्र की राजनीतिक फाइल्स खोलने का वक्त हो चुका है और यह बड़ी हैरान करने वाली खबर है। आज हमारी इस फाइल में पहली खबर का कोड वर्ड है बंगला। दिल्ली में इस पर बड़ा सियासी कलेश है। इस खबर की पूरी एबीसीडी समझने से पहले एक वीडियो देख लेते हैं। एक्सक्यूज मी। यह तस्वीर दिल्ली की नई सीएम आतिशी की। ध्यान से देख रहे हैं आप? वो कार्टन में पैक्ड सामान से भरे कमरे में एक सोफे पर बैठकर कुछ फाइल्स पर साइन कर रही हैं। आज ये वीडियो आम आदमी पार्टी ने जारी किया है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने एक चुने हुए सीएम से जनता द्वारा दिया हुआ घर छीन लिया। खबर क्या है, ध्यान से देखिएगा। दिल्ली में सरकारी बंगले का नंबर है 6 फ्लैगस्टाफ रोड। इसमें पहले मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल रहते। इस्तीफा देने के बाद 4 अक्टूबर को उन्होंने यह घर छोड़ दिया और 5 फिरोजशाह रोड में शिफ्ट हो गए। तभी से यह कहा जाने लगा कि इसमें नई सीएम आतिशी रहेंगी। हुआ भी केजरीवाल के जाने के 2 दिन बाद 6 अक्टूबर को वो इस बंगले में सामान के साथ पहुंच भी गई। बंगले के कर्मचारियों के साथ मुलाकात भी कर ली। आतिशी की शिफ्टिंग का यही वीडियो कहानी में नए ट्विस्ट की वजह बन गया। तो अब समझिए कि दिल्ली में बंगले का यह विवाद है क्या। स्टोरी में असली ट्विस्ट अब आया। दिल्ली में सरकारी बंगले पीडब्ल्यूडी के अधीन है, वही इसका आवंटन करता है। ऐसे में पीडब्ल्यूडी ने 6 अक्टूबर को एक चिट्ठी लिखी और दावा किया कि बंगले की चाबी उसे नहीं सौंपी गई। 4 अक्टूबर को जब केजरीवाल ने आवास खाली किया तो उस दिन उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल की चाबी सौंपते हुए तस्वीर आई थी। चाबी सौंपने और नहीं सौंपने पर यह पूरी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई, जिसकी शुरुआत 6 अक्टूबर की एक चिट्ठी से होती है। उसी दिन पीडब्ल्यूडी ने सीएम ऑफिस के स्पेशल सेक्रेटरी को पत्र लिखा। विभाग ने दावा किया कि जो चाबियां उसे सौंपी गई हैं वो कुछ वक्त बाद वापस ले ली गई, यानी चाबी सौंपने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। इससे बंगले की जांच पड़ताल भी नहीं हो पाई। अब देखिए इसका एसओपी जो है वो आप समझिए। सीएम दफ्तर की रिपोर्ट बताती है कि 4 अक्टूबर को आवास खाली होने के बाद सीएम ऑफिस के सेक्शन ऑफिसर को चाबी सौंपी गई। फिर 5 अक्टूबर को पीडब्ल्यूडी और जीएडी यानी सामान्य प्रशासन विभाग को चिट्ठी भेजकर आतिशी को आवास आवंटित करने का अनुरोध किया गया। नियम के मुताबिक कोई भी सरकारी बंगला जब खाली होता है तो पीडब्ल्यूडी उसका कब्जा लेता है अगर वो उसके अधीन आता है। फिर उसका निरीक्षण होता है, लेखा जोखा लिया जाता है, बंगले की पूरी पड़ताल होती है, फिर विधिवत किसी को आवंटित होता है। लेकिन कथित तौर पर चाबी नहीं सौंपे जाने से ऐसा नहीं हो पाया। इस बीच 6 अक्टूबर को आतिशी सामान के साथ बंगले में पहुंच गई। ऐसे में कल पीडब्ल्यूडी की टीम चाबी मांगने पहुंच गई। बंगले को सील कर दिया गया। इस वजह से सीएम आतिशी का सामान वापस उनके पुराने घर पहुंचाना पड़ा। इसी सामान के बीच बैठकर वो फाइल साइन कर रही हैं। ये वीडियो कल का है जिसे आज पार्टी ने जारी किया है। वो वीडियो दिखाइए जरा यहां पर। सीएम आवास की इस चाबी का पूरा सियासी विवाद भी है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी के साथ मिलकर एलजी मुख्यमंत्री आवास पर कब्जा करना चाहते हैं, जबकि बीजेपी कह रही है कि दिल्ली में सीएम का आधिकारिक आवास नहीं है। ऐसे में आतिशी 2-2 घरों पर कब्जा जमाना चाहती हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि यदि बंगला अलॉट नहीं हुआ तो उनको चाबी कैसे सौंपी गई, आतिशी का सामान कैसे पहुंचा। तो बीजेपी कह रही है कि 6 फ्लैगस्टाफ रोड सीएम आवास नहीं है, इस बंगले का मालिक पीडब्ल्यूडी। देखिए अब आपको बताते हैं होता क्या है। दिल्ली में आतिशी के नाम पहले से मथुरा रोड पर 17 AB बंगला आवंटित, उसे आधिकारिक तौर पर खाली नहीं किया गया है। अब सीएम ने बीजेपी और एलजी पर घर छीनने का आरोप तो लगा दिया, जबकि बीजेपी पूछ रही है कि उस बंगले में ऐसा क्या है जिसे छिपाने की कोशिश हो रही है। कई राज्यों में मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास है, लेकिन दिल्ली में सीएम का कोई आधिकारिक आवास नहीं है। अरविंद केजरीवाल से पहले जो भी सीएम हुए वो अलग अलग बंगलों में रह चुके हैं। फिक्र के लेंस से देखें तो सूत्र ये बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की कोशिश 6 फ्लैगस्टाफ रोड वाले बंगले को अपने पास रखने की है। दिल्ली में 4 महीने में चुनाव होना है। पार्टी को उम्मीद है कि वो जीतकर फिर सरकार बनाएगी, फिर सीएम अरविंद केजरीवाल ही होंगे और शायद उनको यह बंगला पसंद है। इसीलिए किसी तरह तब तक इसे बचाकर रखने की कोशिश हो रही है।